हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आप सबका शॉर्ट सॉल्यूशन बाई एम के मेहता चैनल पर। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें आपका चैप्टर होगा भारतीय राज्य व्यवस्था, यानी कि भारतीय संविधान में जो चैप्टर होगा, चैप्टर नंबर दो होगा संविधान सभा। कौन सा चैप्टर होगा? चैप्टर नंबर 2 संविधान सभा। तो आइए, जितने भी संविधान सभा से इस बुक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं, सभी क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो आइए शुरुआत किया जाए क्वेश्चन नंबर 1 से। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 आपसे क्या कह रहा है। कह रहा पहला क्वेश्चन आपसे कि 1922 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। देखिए, ये बार बार अलग अलग व्यक्ति ने बोला है, जो कि 1922 में जो कहना था वह गांधी जी का कहना था, यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है कि 1924 में किनके द्वारा ब्रिटिश सरकार को यह मांग की गई कि भारतीय संविधान का निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। देखिए, 1922 में महात्मा गांधी थे, 1924 में यह मांग की गई है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी। चलते इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है आपसे कि संविधान सभा के विचार के औपचारिक रूप से प्रतिपादन के लिए किसके द्वारा किया गया है। तो इसका सही आंसर होंगे ऑप्शन नंबर सी, एम.एन. राय। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, एम.एन. राय। अगला क्वेश्चन कहता है संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? मूर्त रूप किसने प्रदान किया? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्तावित पारित किया था? तो इसका सही आंसर होंगे ऑप्शन नंबर सी, 1936 में। अगला क्वेश्चन कहता है कि 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी? संविधान सभा के गठन की मांग की थी। तो इसका सही आंसर होंगे ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आइए इसके बाद देखा जाए, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 कि वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? तो जो 1942 में होगा, ये 1942 में क्रिप्स योजना हुआ था। तो इसका सही आंसर होंगे क्रिप्स योजना। क्रिप्स मिशन आया था 1942 में, तो सही आंसर होंगे क्रिप्स योजना। अगला क्वेश्चन कहता है कि संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था? देखिए, यहाँ पर 1895 बता रहा है, ये किनके द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर होंगे बाल गंगाधर तिलक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलते इसके बाद अगले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 9 का रहा है कि भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या है? तो भारत का संविधान सभा गठित करने का आधार आपका है कैबिनेट मिशन प्लान 1946, यानी संविधान सभा का जो गठन हुआ था कैबिनेट मिशन के ही तहत हुआ था, इसलिए इसका होगा कैबिनेट मिशन प्लान 1946। इसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत की संविधान सभा किसके द्वारा गठित की गई थी? तो फिर वही बात, यानी कि कैबिनेट मिशन योजना के तहत। आपको याद ही कर लेना है कि भारतीय संविधान सभा किसके अनुसार गठित हुई थी? तो कैबिनेट मिशन के अनुसार हुई थी। चलते इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा का गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फैजपुर। अगला क्वेश्चन कहता है कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार भारतीय संविधान में कुल कितने सदस्य होते थे? तो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार टोटल भारतीय संविधान में सदस्य 389 थे। चलते इसके बाद अगले स्लाइड पर आते हैं। यहाँ पर देखेंगे हम लोग
क्वेश्चन नंबर 13 से। आइए क्वेश्चन नंबर देखिए जाए 13 क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 13 होगा कि प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित था। देखिए जो प्रस्तावित मूल संविधान में किस प्रकार विभाजन होना था, तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है ब्रिटिश प्रांतों का 292 प्रतिनिधित्व, ये तो थे, ये तो बिल्कुल बढ़िया है। देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधित्व, ये भी ठीक थे। मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र के 4 प्रतिनिधित्व, ये तीनों का तीनों सही है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी होगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन पाते हैं, कहते हैं संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था, इसमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधित्व निर्वाचित होकर आए। तो इसका सही आंसर है कांग्रेस के जो प्रतिनिधित्व आए थे वह बिल्कुल 208 थे। चलते इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 पर 15 कह रहा है कि पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो पुनर्गठन हो गया तो 1947 में संविधान सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो इसका सही आंसर होंगे 299। कितना होंगे, तो 299। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधित्व थे। तो देशी रियासत में जो संख्या थी वो बिल्कुल कितना थे, तो 70 थे। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधित्व थे। विभिन्न प्रांत के लिए जो प्रतिनिधित्व थे वह आपका 229 थे। कितना थे, 229, जो कि ऑप्शन नंबर क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलते इसके बाद अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है आपसे कि कैबिनेट मिशन योजना के तहत, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान के निर्माता, यानी कि संविधान का निर्माण हुआ कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ है। प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्यों की संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधित्व कितनी जनसंख्या के अनुपात में था। यानी एक जो जनसंख्या प्रतिनिधित्व चुने गए थे, कितने जनसंख्या पर चुने गए थे, इसका सही आंसर होंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 10 लाख व्यक्ति पर एक सीट चुना गया था। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसे प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया गया। तो इसका सही आंसर होंगे ऑप्शन नंबर ए, प्रांतों की विधानसभा। क्या होंगे, प्रांतों की विधानसभा। अगला क्वेश्चन कर आपसे कि संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था। आपको बताना है संविधान सभा में किस प्रांत का सबसे अधिक था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त प्रांत। चलते हैं इसके बाद अगले स्लाइड पर आते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 21 के साथ आइए। क्वेश्चन नंबर 21 आपसे कह रहा है कि संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधित्व ने भाग नहीं लिया था। तो हैदराबाद देशी रियासत के जो थे वो भाग नहीं लिए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कि बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचित हुआ था, कहाँ से हुआ था। तो जो बी.आर. अम्बेडकर का निर्वाचन हुआ था वह हुआ था पश्चिम बंगाल से। यदि आपको ऑप्शन में पश्चिम बंगाल नहीं देकर बॉम्बे दिया जाए तो भी आपका आंसर सही होगा कि पहले हुआ था बंगाल से, फिर बाद में हुआ बॉम्बे से। चलते अगले क्वेश्चन पर आइए। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 पर। 23 नंबर क्वेश्चन कर आपसे, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया। मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया, तो इसका सही आंसर होंगे ऑप्शन नंबर सी, मुस्लिम लीग ने मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। वह मुस्लिम लीग का था अलग संविधान बनाने का प्रयास में चाहता था, इसलिए उसके का क्या बहिष्कार किया। क्वेश्चन नंबर 24 कर रहे हैं, संविधान सभा के चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ। तो संविधान सभा का चुनाव हुआ वर्गीय मताधिकार के आधार पर हुआ, ऑप्शन नंबर डी। चलते इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 के साथ। 25 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 25 कर आपसे कि संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधित्व थे, तो कौन प्रतिनिधित्व, तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा बी, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 कर आपसे कि भारतीय संविधान निर्मात्री सभा, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा इनमें से कौन सा होगा।
तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करता है कि प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 27 पर। 27 नंबर कह रहा है कि भारतीय संविधान को किसने बनाया था? तो भारतीय संविधान को बनाया था संविधान सभा ने। किसने बनता है? तो संविधान सभा ने बनाया था। चलते हैं अगले स्लाइड पर, 7 नंबर पर। इसमें कहते हैं क्वेश्चन नंबर देखना हम लोग को 28 से। 28 नंबर क्वेश्चन क्या करें, थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। कह रहा है 28 नंबर पर आपका संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? तो हमें संविधान सभा चुनाव संपन्न हुआ था 1946 में, जो कि ऑप्शन नंबर होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 1946। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को हुई, 9 दिसंबर 1946। अगला क्वेश्चन कहता है कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला कह रहा है कि संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो संविधान सभा के उद्घाटन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने। संविधान सभा के शुरुआती दौर में अध्यक्ष सच्चिदानंद को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। तो उद्घाटन तो अस्थायी सच्चिदानंद ही शुरू में किए, तो इसका अध्यक्षता कौन होंगे? सच्चिदानंद सिन्हा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ? पहला सत्र कब हुआ था? तो पहला सत्र जब उद्घाटन हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। चलिए इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे कर रहा है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा का अस्थायी हो गए सच्चिदानंद सिन्हा। यदि अगला क्वेश्चन कर रहा है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? देखिए अस्थायी सच्चिदानंद सिन्हा, अस्थायी कहेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दोनों याद कीजिए। संविधान सभा का अस्थायी सच्चिदानंद सिन्हा, अस्थायी कहा जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 के साथ। 35 नंबर आपसे क्वेश्चन कर रहा है 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया? तो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर क्या होंगे? बी सही हो जाएंगे। चलिए उसके बाद 35 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 के साथ। 36 के साथ क्वेश्चन पर हम ध्यान देंगे। 36 नंबर पर 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव। देखिए बेनेगल नरसिम्हा राव, यानी कि आपको कहीं मिलेंगे BN राव, तो बिल्कुल आंसर क्या होंगे? सही होंगे। अगला क्वेश्चन कहता है संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए इसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन कहता है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? निम्नलिखित में कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? इसमें बताना है कि इनमें से कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तो KM मुंशी भी थे, गोपाला स्वामी अयंगर भी थे, TT कृष्णाचार्य भी थे। नहीं थे कौन? तो HH बेग नहीं थे, जो कि सही आंसर होंगे क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर C HH बेग। अगला क्वेश्चन कहता है कि संविधान के विभिन्न पहलुओं को अध्ययन करते हुए संविधान सभा ने कितनी समिति नियुक्त की थी? तो आपका यहाँ पर नियुक्त करने वाला समिति टोटल कितने थे? तो 13 थे। कितना? 13। अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन पर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 40 पर। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि संविधान सभा के प्ररूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी? संविधान सभा में एक प्ररूप समिति थी जिसका सदस्यों की संख्या 7 था, उसका कहता है कि नियुक्ति कब की गई थी? तो इसका सही आंसर होंगे ऑप्शन नंबर C 29 अगस्त 1947। याद कीजिए 29 अगस्त 1947। चलते अगले क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान सभा की प्ररूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? जो प्ररूप समिति थी उसका अध्यक्ष कौन थे? तो उसका अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलते इसके बाद अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 42 पर। 42 नंबर आपसे क्वेश्चन कर रहा है, ध्यान दिया जाए। 42 नंबर कि संविधान सभा के प्ररूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? संविधान सभा प्ररूप समिति सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7 थी।
निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के प्रारूपीय समिति के सदस्य नहीं थे? इसमें 7 सदस्य थे, तो आपको बताना इनमें से कौन सा नहीं थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे, बाकी ये तीनों आदमी सदस्य थे प्रारूप समिति का। फिर कहता है निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? फिर वही क्वेश्चन है लेकिन ऑप्शन अलग अलग है। तो इनका जो सही आंसर होंगे जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर ए। जवाहरलाल नेहरू भी नहीं थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। इस प्रारूप समिति में टोटल 7 सदस्य थे। चलते आगे अगले क्वेश्चन पर आइए। कहता है अगला क्वेश्चन कि संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? मैं आपको बताना प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा, तो रखे डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर नहीं जवाहरलाल नेहरू। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा जूम कर ले जाए क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सहमति और समायोजना के आधार पर लिए गए। अगला क्वेश्चन कहता है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो संविधान सभा में जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे वो किए थे जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन, कहता है कि भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संघीय समिति के अध्यक्ष होंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कभी भी आपका संघीय लगेगा तो इसका सही आंसर होंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन पर कहता है भारतीय संविधान को अपनाया गया किसके द्वारा? तो भारतीय संविधान को यहाँ पर देखा गया अपनाया गया किसके द्वारा? इसका सही आंसर होंगे संविधान सभा द्वारा। एक क्वेश्चन और मिला था किसके द्वारा अपनाया गया, तो संविधान सभा द्वारा। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था कब? तो इसका सही आंसर होंगे 22 जनवरी 22 1947, यानी कि 22 जनवरी 1947। अगला क्वेश्चन है संविधान निर्मात्री सभा में राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलते इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आइए। अगले क्वेश्चन पर आते हैं 51 के बाद अगले क्वेश्चन पर देखिए 52 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था कब? राष्ट्रीय झंडे को अभिकल्पना को संविधान सभा में कब ग्रहण किया गया था? तो जुलाई 1947 में। कब किया गया था? तो जुलाई 1947 में। अगला क्वेश्चन है भारत की संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया? किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया है? इसका सही आंसर होंगे 22 जुलाई 1947। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं 53 के बाद अगले आएंगे 54 क्वेश्चन पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। 54 नंबर पर कर रहा है 54 नंबर क्वेश्चन आपसे कि संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? संविधान सभा ने अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे 54 का आपका 26 नवंबर 1949, ऑप्शन नंबर सी 26 नवंबर 1949। अगला क्वेश्चन बोला संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? तो किस दिन आखिरी बार मिली? तो इसका सही आंसर होंगे 55 का ऑप्शन नंबर सी 24 जनवरी 1950। अगला क्वेश्चन कहता है संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे 284, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 57 पर। 57 का है कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? जिस समय संविधान को लागू किया था उस समय कितने अनुच्छेद थे? तो इसमें 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी, लेकिन आज बढ़कर 395 अनुच्छेद और अनुसूची 8 नहीं 12 हो चुकी है। अगला क्वेश्चन संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण के संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो इसको निर्माण के लिए संविधान सभा को लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे, ऑप्शन नंबर
बी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किस दिन संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? तो इसका सही आंसर होंगे ऑप्शन नंबर सी 26 जनवरी 1950 को। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 60 हुआ। 60 नंबर क्वेश्चन कर आपसे ध्यान दिया जाए कि जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? तो इसका सही आंसर होंगे ऑप्शन नंबर सी विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा नामित सदस्य थे। एक नहीं, ये सभी लोग थे। चलिए तो आते हैं अगले स्लाइड पर। स्लाइड 11 पर यहाँ पर देखा जाए कौन क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए 61 नंबर से ध्यान दिया जाए। 61 नंबर आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो ये प्रस्तुत किए स्वराज पार्टी ने 1924 में। किसने किए? स्वराज पार्टी ने 1924 में किए। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। माने प्रथम दिन की अध्यक्षता किसने किया था? तो प्रथम दिन तो अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह थे। तो अध्यक्ष प्रथम दिन कौन करेंगे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इन्होंने संविधान सभा का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 के साथ। क्वेश्चन नंबर 63 आपसे कह रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्वेश्चन कूट वाला है कि निम्न कथनों पर कौन सा संविधान सभा के गठन के बारे में सही है? आपको यह बताना है कि कौन सा संविधान सभा के बारे में सही है। तो पहला लाइन बोलता है कि संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1946 के प्रांतीय चुनावों के आधार पर किया गया था। ये तो बिल्कुल का है, सही है। उसके बाद कहता है देशी राज्यों के प्रतिनिधित्व का संविधान सभा में सम्मिलित नहीं किया था। तो देशी राज्यों को तो सम्मिलित किया गया था, ये क्या है? गलती है। फिर बोला संविधान सभा के भीतर विचार विमर्श जनता द्वारा व्यक्त की गई राज्यों से प्रभावित नहीं होता था, ये भी क्या है? गलती है। और चौथा कह रहा है सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए थे। तो हाँ, ये बिल्कुल क्या है? सही है। तो इस तरह से 1 और 4 सही होंगे। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जो बिल्कुल आंसर सही हो जाएंगे। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 के साथ। 64 नंबर क्वेश्चन कर आपसे कि निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर हम देखेंगे, कहते हैं कि 1940 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई थी। तो बिल्कुल सही है। 1946 में तो संविधान सभा का चुनाव हुआ था, बाकी सब गलती होंगे। अगले क्वेश्चन पर आइए, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो भारत का संविधान का निर्माता भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। इसके बाद आते हैं अगले स्लाइड पर, आ जाइए अंतिम स्लाइड पर। इसको थोड़ा सा बड़ा कर ले जाए और आते हैं क्वेश्चन नंबर 66 से। देख रहे हैं, कर रहे हैं संविधान के पांडुलेखन समिति के निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य नहीं था? तो पांडुलेखन मतलब आपका प्रारूप ही समिति होता है। तो इसमें कौन सा नहीं था? तो जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। एक बार फिर क्वेश्चन मिले थे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान लागू हुआ था। भारत संविधान कब लागू हुआ था? तो भारत संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसी दिन हम लोग गणतंत्र दिवस इसी दिन से मना रहे हैं, 26 जनवरी 1950 से। संविधान को 26 जनवरी के दिन ही लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया कि माने क्यों अब हम लोग का संविधान 26 जनवरी को ही लागू किया गया था? तो इसका सही आंसर होंगे कि इसलिए किया गया था कि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। पहले 1930 में इसी तिथि को स्वतंत्रता दिवस के रूप में कांग्रेस मनाया था, इसलिए 26 जनवरी को ही संविधान लागू किया गया। और यहाँ पर देखते हैं, आइए थोड़ा सा 69 नंबर क्वेश्चन पर देख लीजिए। 69 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की टोटल संख्या 15 थी। और सबसे अंतिम क्वेश्चन इस चैप्टर से कह रहा है कि इनमें से किसने संविधान सभा में यह कहा था कि 26 जनवरी 1950 को भारत के अंतर्विरोधी के जीवन काल में प्रविष्ट हो रहा था? तो इसका सही आंसर होंगे ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो दोस्तों इस चैप्टर से इतना ही क्वेश्चन थे टोटल, जो कि आप लोग क्वेश्चन हम करा चुके हैं। यदि इसमें कहीं आपका त्रुटि मिले तो कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलेंगे इसके बाद अगले चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।